कहानी किस्सों में आपने गड़े हुए खजाने का जिक्र सुना होगा, लेकिन आज भी 2025 में भी इस दौर में लोग ऐसे हैं जो गड़े हुए खजाने के लालच में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ है, जहां बदायूं के एक शख्स को बरेली का एक व्यक्ति मिलता है जो उसे परेशान देखकर उसे तंत्र मंत्र का लालच देकर अपने फेर में ले लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है और जाल में फंसाने के बाद लाखों रुपए की ठगी उसके साथ कर ली जाती है। फिर उस व्यक्ति को एक मौलवी से मिलाया जाता है, जो मौलवी उसे तंत्र मंत्र के बारे में बताता है और ये बताता है कि तेरे ऊपर ऊपरी कोई साया है। इस जाल में फंसने के बाद वो व्यक्ति मौलवी को अपने घर ले जाता है और घर पर तमाम तरीके की तांत्रिक गतिविधियां जो होती हैं, तांत्रिक प्रक्रिया जो होती है वो करता है और ये बताता है कि 59,000 की एक भस्म खानी पड़ेगी मौलवी को, और उसके बाद मौलवी के ऊपर एक जिन आएंगे जो जिन इस समस्या का निदान करेंगे। परेशान व्यक्ति 59,000 रुपए एक बार देता है, फिर यही घटना दोबारा होती है, फिर दोबारा 59,000 रुपए देता है और 2-3 बार जब ये घटनाक्रम चल जाता है, उसके बाद मौलवी उससे पीड़ित से ये कहता है कि तेरे खेत में कहीं पे गड़ा हुआ खजाना है, ये मुझे जिन्न ने बताया है। वो परेशान आदमी फिर उस मौलवी की बात में आ जाता है और अपने खेत पर ले जाता है, जहां पर खुदाई के दौरान एक पीतल का घड़ा मिलता है, जो कि उस मौलवी के द्वारा एक दिन पहले गाड़ दिया। पीतल का खजाना देखकर वो पीड़ित व्यक्ति खुश होता है और उस खजाने को, उस घड़े को लेकर अपने घर चले जाता है। मौलवी का कहना यह होता है कि इसे तब तक मत खोलना जब तक मैं ना बताऊं। दूसरे दिन मौलवी और मौलवी के साथ 5 लोग फिर उसे उस खेत पर बुलाते हैं, जहां पर एक नया षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र के तहत मौलवी को गोली मार दी जाती है और ये कहा जाता है कि जिन्न ने मौलवी को गोली मारी है और मौलवी मर गया है। आनंद फानन में पीड़ित व्यक्ति वहां से भाग जाता है और वो 5 लोग मौलवी को लेकर बरेली आ जाते हैं। बरेली आने के अगले दिन उस पीड़ित को फोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि मौलवी की मृत्यु हो चुकी है, मौलवी मर चुका है, और मौलवी के मरे हुए फोटो, कफन उड़ाए हुआ फोटो फेस दिखाकर उसको व्हाट्सअप कर दिया जाता है पीड़ित को, और ये उसे भरोसा दिला देते हैं कि मौलवी मर चुका है और कहीं ना कहीं इस हत्या में तुम भी शामिल हो। उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर उससे एक व्यक्ति ये कहता है कि इस केस को रफा दफा करने में, सेटिंग करने में 6 लाख रुपए का खर्चा है, वरना तुम जेल जाओगे। वो उनकी बातों में आ जाता है, लेकिन परेशान रहने लगता है। अगले दिन उस पीड़ित का भतीजा पूछता है कि परेशान क्यों हो, वो परेशानी की वजह बताता है, तब ये सारा केस खुलकर सामने आता है। इसमें पुलिस ने अपनी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। अपने सूत्रों के द्वारा बहुत जल्दी पुलिस ने इस केस को खोला है और इस केस को बताने के लिए सीओ 3rd बरेली के, जिन्होंने इस केस के बारे में पूरा बताया है और इन लोगों को कैसे जेल भेजा है, वो सब कुछ हम बताएंगे। सुनिए पहले। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है, वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गढ़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते, ये कलश रखा हुआ है पीतल का। तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे, कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपये उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुए की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि आपका अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों के तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ये सिक्के हैं और एक
कलश है, ये सब पीली धातु के बने हुए हैं, जो बताते थे कि आपका सोना है ये नकली हुए। सब नकली है। अब तक इन्होंने कितने ऐसे लोगों को ठगा है कुछ जानते हैं? अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में इन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे ही भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ही ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं।